तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सिलसिलेवार तंज भरे हमलों के बाद रविवार को महाराष्ट्र सीएम और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे और राष्ट्रवादी कांग्रेस के अध्यक्ष शरद पवार से मिलने के लिए मुंबई पहुंचे। इस बैठक को 2014 के आम चुनावों में बीजेपी से मुकाबला करने के लिए एक गैर कांग्रेसी मोर्चा बनाने के प्रयासों के तौर पर देखा जा रहा है। इसी के तहत तेलंगाना के सीएम क्षेत्रीय दलों के नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने रविवार को महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे से मुंबई में मुलाकात की। दोनों नेताओं ने इशारों में केंद्र की बीजेपी सरकार को निशाने पर लेते हुए कहा कि आज निचले स्तर की राजनीति हो रही है और मिलकर बड़े बदलाव के लिए काम करेंगे और इस मुहिम में दूसरे नेताओं को भी जोड़ेंगे। रायपुर में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में कुलपति की नियुक्ति को लेकर छत्तीसगढ़ के राज्यपाल और राज्य की कांग्रेस सरकार आमने सामने है। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने हाल ही में पत्रकारों से बात करते हुए पूछा था कि क्या इस राज्य में इस पद के लिए केवल एक समुदाय के लोग पर विचार किया जाना चाहिए, जबकि 32% आबादी आदिवासियों की है, 14% अनुसूचित जाति समुदाय की है और अन्य पिछड़ा वर्ग की आबादी भी है। राज्यपाल ने कहा था, छत्तीसगढ़ के 14 विश्वविद्यालयों में केवल एक समुदाय के लोगों को कुलपति की जिम्मेदारी दी गई है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण में हिंदू मुस्लिम वोटों के ध्रुवीकरण की अपेक्षा स्थानीय मुद्दे ज्यादा हावी होते दिख रहे हैं। तीसरे चरण में अलग अलग मुद्दों पर मतदान हुआ है। यूपी में तीसरे चरण के मतदान में कोई लहर किसी भी पार्टी की नहीं दिख रही है। ऐसे में स्थानीय विधायक और अलग अलग मुद्दों को लेकर मतदाता वोट डालते दिखे। यही वजह है कि नेता भी अपनी हार और जीत को लेकर बहुत ठोस दावे नहीं कर पा रहे हैं। ब्रिटेन की 95 साल की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय कोरोना पॉजिटिव हो गई हैं। बकिंगम पैलेस ने रविवार को यह जानकारी दी है। शाही महल ने एक सूचना में कहा है कि महारानी को कोविड-19 के कारण सर्दी जैसे सामान्य लक्षण दिख रहे हैं। 95 साल की महारानी अभी अपने विंडसर पैलेस में ही हैं और अगले कुछ दिनों तक सिर्फ सामान्य कामकाज ही करेंगी। शाही महल का कहना है कि महारानी चिकित्सीय सेवा लेती रहेंगी और डॉक्टरों की सलाह के अनुसार ही कामकाज करेंगी। वो कोविड-19 गाइडलाइन का पूरी तरीके से पालन कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समाजवादी पार्टी पर तंज कसते हुए रविवार को कहा है कि 2014 से 2017 के बीच परिवारवादियों ने उन्हें उत्तर प्रदेश की जनता के लिए काम करने नहीं दिया। हरदोई में एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि हरदोई के लोग 10 मार्च को भाजपा की बम्पर जीत के साथ पहली होली मनाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, हरदोई के लोगों ने 2 बार होली खेलने की तैयारी कर ली है। पहली होली 10 मार्च को भाजपा की बम्पर जीत के साथ खेली जाएगी, लेकिन अगर आप 10 मार्च को होली खेलना चाहते हैं तो आपको मतदान केंद्र पर व्यवस्था करनी होगी। उन्होंने कहा, आज तीसरे चरण में भी बिना किसी विभाजन के कमल के चिन्ह पर भारी मतदान हो रहा है। अब तक हमें जो खबर मिली है वह बहुत उत्साहजनक है।